राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, जब कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र का कत्ल किया था। It has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के लिए उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया था। कुचल दी गई थी अभिव्यक्ति की आजादी, दफना दी गई थी मीडिया की स्वतंत्रता और छीन लिए गए थे संविधान से मिलने वाले सभी अधिकार, क्योंकि इंदिरा सदा सदा के लिए सत्ता चाहती थी और लोकतंत्र को राजतंत्र बनाना चाहती थी। इसके लिए इंदिरा ने वो सब किया जो इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला था। इमरजेंसी में इंदिरा ने जो क्रूरता की, उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस लोकतंत्र को खत्म करने के पीछे, इस क्रूरता के पीछे वजह क्या थी। और इसकी शुरुआत हुई साल 1971 से, जब रायबरेली से चुनाव लड़ रही इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हरा दिया था। राजनारायण को इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके हराया था और इस चुनाव में धांधली को लेकर राजनारायण हाई कोर्ट चले जाते हैं। लंबे वक्त तक सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा को दोषी करार दिया और उनका चुनाव रद्द करने के साथ साथ 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। इस निर्णय के खिलाफ इंदिरा सुप्रीम कोर्ट चली गई। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ इस फैसले पर स्टे लगा दिया और इंदिरा को पीएम बने रहने की इजाजत दे दी। लेकिन इंदिरा ने जन आक्रोश को भांप लिया था, इसलिए इंदिरा ने कोर्ट के आदेश को 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए और 25 जून 1975 को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर शुरू हुआ तानाशाही का वो दौर, जब लाखों भारतीयों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी को चुनौती देने वालों के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी गई। उन्हें शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना के दौर से गुजरना पड़ा। ऐसा आदेश जारी किया जिसमें पुलिस वालों ने नाखून खींचे, प्लास से, संसी से, नाखूनों में कीले ठुकवाई, पैरों में कीले ठुकवाई। इतनी घोर जो यातनाएं दी गई, इतनी ब्रिटिश गवर्नमेंट में यातनाएं नहीं दी गई जितनी की इमरजेंसी काल में यातनाएं दी गई। देश में तानाशाही हावी थी। इस दौरान घरों में घुसकर, बसों से उतारकर लोगों की नसबंदी की गई। सिर्फ एक साल में 60 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी कर दी गई। ना उम्र देखी गई, ना परिस्थिति। 16 साल का किशोर हो या 70 साल के बुजुर्ग, जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। और यही नहीं, गलत ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही की वजह से करीब 2000 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। शादी तत्काल हुई थी और उनकी जास्तियों नसबंदी करवा दी गई। महिलाओं की नसबंदी जास्तियों करवाई गई। इसका सारा इन सभी प्रकरणों का विरोध करते हुए जेल का आंदोलन किए। विपक्ष का दमन करने के लिए 25 जून की रात से ही विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान कई नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। किसी नेता के बाल नोचे गए, किसी को इतना मारा गया कि हड्डियां तोड़ दी गई और किसी के नाखून तक उखाड़े गए थे। इतना ही नहीं, निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विपक्ष को जेल में बंद कर संविधान में इस हद तक संशोधन किए गए। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संशोधन, मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए संशोधन और न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने तक के लिए संशोधन किया गया। इमरजेंसी में होने वाली क्रूरता को छिपाने के लिए मीडिया का गला घोट दिया गया। 46 से अधिक पत्रकारों, 2 कार्टूनिस्ट और 6 फोटोग्राफर की मान्यता वापस ले ली गई और लगभग 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और मीडिया संस्थानों की बिजली आपूर्ति पर
रोक लगा दी गई। जब इंदिरा की तानाशाही के चर्चे विदेशों में भी होने लगे तो 7 विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित किया गया और 29 अन्य का भारत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। 21 महीनों में निरंकुशता की सारी सीमाओं को लांघ दिया गया, लेकिन जनता के संघर्ष के आगे 21 मार्च 1977 को कांग्रेस को झुकना पड़ा और जनता ने 1977 में हुए आम चुनावों में निरंकुश शासन के खिलाफ जमकर वोट किया, जिस कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। आज कांग्रेस लोकतंत्र का कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र पर आपातकाल का जो दाग लगाया है उसे न कभी मिटाया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है।